मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, विशेष शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, छत्तीसगढ़, आप सबका अपने इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप सबको भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 ए पर प्रकाश डालूंगा, जिसके अंतर्गत बताया गया है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। कोई मृत्यु जो कि उपेक्षा पूर्ण कार्य द्वारा होती है, उस संदर्भ में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए में क्या प्रावधान किए गए हैं, इस पर मैं आप सबको आज बताऊंगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का कहती है, जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है जो कि आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है, उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 2 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब इस धारा के अंतर्गत ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है और वह कार्य आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है, तो उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दोनों में से किसी भांति के कारावास का मतलब होता है साधारण या कठोर कारावास। तो मतलब इस धारा के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपराध कारित करता है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। इस पर इसको मैं और आसानी से बताऊं तो इस धारा के अंतर्गत कोई कार्य उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से किया गया है, उसके उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए तभी उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा जबकि यह प्रमाणित हो जाए कि उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वह उतावलेपन से किया गया है या उपेक्षापूर्ण तरीके से किया गया है। मतलब कि इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराए जाने के लिए जरूरी ये है कि कार्य जो कि किया गया है जिससे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है वह किसके द्वारा किया गया है, जब तक यह प्रमाणित ना हो जाए कि वह कार्य उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी कार्य से हुई है और ऐसी जो मृत्यु हो रही है वह आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है। उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य के अंतर्गत व्यक्ति जो कार्य करता है वह ना तो शासय करता है, ना ही उसे इस बात का ज्ञान होता है कि उसके कार्य द्वारा मृत्यु संभाव्य है। मतलब इसके अंतर्गत इंटेंशंस नहीं होता है, ना ही उसे नॉलेज होता है, ना ही उसको ज्ञान होता है कि वह जो कार्य कर रहा है वह शासय है या उसके कार्य द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है। आशय और ज्ञान का अभाव रहता है उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से किए गए कार्य के अंतर्गत। इसे सुकरू कविराज नामक केस में बताया गया। इस पर एक और केस है, एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी बनाम सुशील अंसल AIR
2017। इस केस में कहा गया था, उपहार ट्रेजेडी केस के नाम से इसे हम जानते हैं। इस केस में क्या कहा गया था कि अनुज्ञप्तिधारी और सिनेमा के जो मालिक हैं, जो दिखाने वाले हैं, उन दोनों व्यक्ति का अपने कार्य के लिए उत्तरदायित्व होगा। मतलब इसके अंतर्गत ज्वाइंट लायबिलिटी होती है। मतलब 304A के अंतर्गत संयुक्त दायित्व भी होता है। अब मैं आप सबको इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराए जाने के लिए जो बातें जरूरी हैं उन पर प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य, मतलब कार्य किस प्रकार से किया गया हो, उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण तरीके से किया गया हो। उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से कार्य करके क्या किया गया हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई है। कोई कार्य, इसके अंतर्गत कोई कार्य जो है वह साशय नहीं किया जाता है, न ही इस परिकल्पना के द्वारा किया जाता है कि उसके द्वारा क्या होगा, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो सकती है। ऐसी परिकल्पना के साथ कार्य को नहीं किया जाता है। कोई कार्य उतावलेपन से जो किया जा रहा है वह जल्दबाजी में हो सकता है, लेकिन यह इसे जानबूझकर किया गया कार्य या साशय कार्य नहीं कहा जा सकता है। उतावलापन और उपेक्षापूर्ण ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब दोनों एक ही नहीं है, इनमें क्या हो सकता है, अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। उपेक्षा जो है वह वंश है और उतावलापन जो है वह एक जाति है। इनके बीच अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। इसको शाकिर खान के वाद में बताया गया था कि यह दोनों एक नहीं है, इनके बीच स्पष्ट अंतर किया जा सकता है। इसके बाद आपको हम दूसरा जो प्रमुख तत्व है वह है उपेक्षापूर्ण कार्य जो आपराधिक मानववध के तुल्य नहीं है। मतलब उपेक्षापूर्ण कार्य जो है यह किसके तुल्य नहीं है, आपराधिक मानववध के समान नहीं है। इस पर एक केस है जिसको हम ईदू बेग केस के नाम से जानते हैं, 1881 का केस है। इस बात में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से किया गया कार्य जो है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। यह हत्या और आपराधिक मानववध की परिधि के अंतर्गत नहीं आता है। उतावलापन और उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा जो मृत्यु कारित की गई है वह मतलब धारा 304 का में जो बातें बताई गई हैं वे धारा 299 और धारा 300 की परिधि के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अंतर्गत जो कार्य किया जाता है वह बिना किसी आशय या ज्ञान के किया जाता है और उसके द्वारा मृत्यु जो कारित हो जाती है वह आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है। मतलब कि बिना किसी आशय या ज्ञान के कोई ऐसा कार्य, उतावलापन या उपेक्षापूर्ण कार्य करना जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाए और वह आपराधिक मानववध की कोटि में न आए। उतावलापन और उपेक्षापूर्ण कार्य जो है यह जानबूझकर किया गया कार्य नहीं माना जाता है। के बीच किए गए जानबूझकर किया गया कोई कार्य जो है वह इसके अंतर्गत
नहीं आता है। मतलब जानबूझकर या साशय यदि कोई कार्य करके किसी की हत्या की जाए, मृत्यु की जाए, तो वह इस धारा के अंतर्गत नहीं आता है। इस पर एक केस है, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करूंगा। यह नहीं जानता है कि एक बंदूक यह नहीं जानता है कि बंदूक गोलियों से भरी है। जहां यह नहीं जानता है कि बंदूक गोलियों से भरी है, उसे उठाता है और बा की तरफ इंगित करते हुए कि बंदूक उसी की है, उसका घोड़ा दबा देता है, जिससे गोली चल जाती है और बाकी मृत्यु कारित हो जाती है। यहाँ का जो कार्य है वह धारा 304A के अंतर्गत आएगी, क्योंकि उसने उपेक्षापूर्ण कार्य करते हुए उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी। मतलब उपेक्षापूर्ण कार्य, उसे क्या करना था, सावधानी बरतता कि उसमें गोली है कि नहीं है। इस बात को अगर इसको वो जानता नहीं था, मतलब उसने क्या किया, उसको इस बात की जानकारी नहीं थी, ना तो नॉलेज था, ना तो उसका ऐसा इंटेंशन था कि वह बा को मारे। तो इस मामले में क्या हुआ, उसने ने क्या किया, उपेक्षापूर्ण कार्य करते हुए उस बा की मृत्यु कारित कर दिया। उसे धारा 304A के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जाएगा। अब मैं आपको इस पर एक केस बताता हूं, जग्गन खान का केस है। इस केस में एक होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, उनके पास गिनी कृमि नामक रोग से पीड़ित एक व्यक्ति उपचार के लिए आया। मतलब उस होम्योपैथिक डॉक्टर के पास एक पीड़ित व्यक्ति जो गिनी कृमि के रोग से पीड़ित था, वह उपचार के लिए आता है। डॉक्टर ने बिना किसी जानकारी के, मतलब बिना सावधानी के, उसने क्या किया, स्टामोनियम की 24 बूंदें और धतूरा की एक पत्ती को का मिश्रण बना के उस व्यक्ति को पिला दिया। इस स्वाद में इसके मिश्रण से क्या हुआ, जहर बन गया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यहाँ डॉक्टर को इस धारा के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया गया, क्योंकि डॉक्टर ने जो कार्य किया था वह उपेक्षा पूर्ण था, बिना इस बात को जाने कि स्टामोनियम और धतूरे की पत्ती के मिश्रण से क्या बनेगा, बिना इस बात की मतलब जाने उसने क्या किया, उपेक्षापूर्ण तरीके से मिश्रण बनाकर रोगी को दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए इस मामले में उस डॉक्टर को धारा 304A के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया गया। एक और केस है कमरुद्दीन का वाद। इस वाद में हुआ यह था कि एक व्यक्ति रेलवे को 2 बॉक्स सुपुर्द करता है, मतलब कि 2 बॉक्स वो रेलवे को देता है जिसमें पटाखे भरे होते हैं, बारूद और पटाखे भरे होते हैं। वह जब बॉक्स को सुपुर्द कर रहा था रेलवे को, तो उसने क्या बताया था कि इसके अंतर्गत लोहे से बने हुए ताले रखे हुए हैं। बॉक्स, जो दोनों बॉक्स रखे गए रेलवे के डिब्बे के अंतर्गत, एक बॉक्स में विस्फोट हो गया और रेलवे का वह डिब्बा जो है वह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक कुली की मृत्यु हो गई और एक कुली जो था वह घायल हो गया। यहां उस अभियुक्त को धारा 304A के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया गया, क्योंकि उसने जो कार्य किया था वह उपेक्षा पूर्ण कार्य था। उसने रेलवे के अधिकारियों को गुमराह करते हुए बताया था कि इसमें ताले रखे हुए हैं, जबकि बॉक्स के अंदर क्या रखा हुआ था, बारूद रखा हुआ था।
इस पर एक और केस है, वीपी राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1991 का केस। इस केस में हुआ ये था, इस केस के अंतर्गत बताया गया है कि उपेक्षापूर्ण या साशय उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन से किया गया कार्य का परिणाम कैसा होना चाहिए? तात्कालिक होना चाहिए, या इसका जो परिणाम होना चाहिए वो तात्कालिक होना चाहिए। मतलब कि उस कार्य या लोग जिससे कि मृत्यु किया जाना है उसका परिणाम दूरस्थ नहीं होना चाहिए। मतलब कि इस कार्य का, इसके अंतर्गत जो कार्य होना चाहिए वह तात्कालिक होना चाहिए। मतलब परिणाम जो होना चाहिए तात्कालिक होना चाहिए, ना कि दूरस्थ। मतलब कार्य या लोग जिसके द्वारा की मृत्यु कारित की जा रही है उसका परिणाम दूरस्थ नहीं होना चाहिए। एक और केस है 2004 में आया, सुरेश गुप्ता बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली। इस केस में बताया गया, न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि चिकित्सकों के दायित्व के निर्धारण के लिए यह जरूरी है कि अभियोजन पक्ष इस बात को साबित करे कि डॉक्टर के द्वारा जो कार्य किया गया था वह घोर उपेक्षा का परिणाम था। मतलब एक डॉक्टर को इस 304A के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराने के लिए, चिकित्सक को 304 क के तहत उत्तरदायी ठहराने के लिए जरूरी ये है कि अभियोजन पक्ष इस बात को साबित करे कि उस डॉक्टर ने घोर उपेक्षापूर्ण तरीके से कार्य किया था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आप सबको आज उपेक्षा द्वारा कारित मृत्यु को बताने का प्रयास किया है, जिसको कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304A के अंतर्गत बताया गया है। और ये कहा गया है इस धारा में कि यदि जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जो कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता है, उसे दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मतलब इसमें मैक्सिमम 2 वर्ष तक का कारावास का दंड दिया जा सकता है, या जुर्माना या कारावास और जुर्माना दोनों दिया जा सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह व्याख्यान आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।